सीएम धामी अब तक कर चुके हैं 70 से ज्यादा जनसभाएं। सीएम कर चुके हैं रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो मिले सबसे ज्यादा लोकप्रियता। बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त, केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। टेहरी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस से तेलंगाना के 28 लोग थे सवार। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित, ब्रेक फेल होने से रोड पर पलटी थी बस। रुद्रप्रयाग में टेम्पो और ट्रैवलर वाहन खाई में गिरा, स्थानीय पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली निवासी वीर सिंह को किया रेस्क्यू। लिव इन में रहने वालों की बनेगी ऑनलाइन लिस्ट, उत्तराखंड सरकार पेरेंट्स को करेगी इन्फॉर्म, जल्द लागू होगा यूसीसी। गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड, दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी, मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी ने देश भर में रिकॉर्ड चुनावी सभाएं की हैं। सीएम धामी अब तक 70 से ज्यादा कर चुके हैं जनसभाएं। सीएम धामी ने किया रिकॉर्ड रैली, जनसभा और रोड शो। यूसीसी सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा नियंत्रण कानून की वजह से सीएम की बढ़ी है लोकप्रियता। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की खास पसंद है सीएम धामी। सीएम धामी ने देश भर में की रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं। और सीधे आपको ले चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के भाई तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो मिर्जा हमारे पास विद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की, या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो, या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महाघोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे
इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान, क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, अन्नोवा भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हो, और इतना ही अगर पाकिस्तान से मोह हो तो भारत के बोझे मत बनो। भारत से बाहर वहां पाकिस्तान जाकर के देखो थोड़ा। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों की पेट नहीं भर पा रहा है। 23 करोड़ की आबादी भूख से बिलख रही है पाकिस्तान में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, अभी तक तो 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। दिल्ली और लखनऊ से आने वाला पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है, बीच के मध्यस्थ समाप्त। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया है। हम लोगों ने तो यूपी में व्यवस्था की है, जितने भी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी हैं, होली और दीपावली में उनको एक एक भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, और हम उपलब्ध करा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, और यहां 96 में तो कोल जाति के जितने भी परिवार हैं सबको हमने एक एक मकान उपलब्ध करवा दिया है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बचे हुए लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी आवास विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, और गरीब कल्याण भी है। ये सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान है। याद करिए अयोध्या में रामलला का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते क्या?
आप याद करिए, जब आपके पूर्वज नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, तो ये लोग हंसते थे। सड़कों और अब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में बिजली की बड़ी रिकॉर्ड मांग। प्रदेश भर में 30% से अधिक बढ़ी बिजली की मांग। गर्मी की वजह से बिजली की मांग में इजाफा। पिछले वर्ष मई माह में सबसे ज्यादा थी मांग, 46 मिलियन यूनिट थी बिजली की मांग। मई के महीने में बिजली की मांग में देखा इजाफा। बिजली की मांग 60 मिलियन यूनिट से ज्यादा। बिजली की मांग 60 मिलियन यूनिट से ज्यादा। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री हुआ। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी। दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी। गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे श्रद्धालु। अठारह दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त। नमस्कार, मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं नारायण घाट से हूँ। वैसे तो ये ट्रैक मैंने 4 साल पहले से ही डिसाइड किया हुआ था, लेकिन बाबा का जब तक Japan, and I work in Gurgaon for the automotive company in India. And yesterday I came from Gurgaon and by 6 hours driving. And today from 4 p.m. I started climbing and 15 kilometers and 5 hours climbing. I just arrived here. Kedarnath place is very great. It's very holy place. Thank you very much. और देहरादून से खबर, जहां पर हेमकुंड में श्रद्धालुओं का सैलाब। हर रोज 3000 से ज्यादा पहुंच रहे यात्री। पैदल मार्ग पर अभी भी कई फीट तक बर्फ की वजह से यात्रा मार्ग में हो रही है फिसलन। पुलिस एसडीआरएफ कर रही है यात्रियों की मदद। बर्फ की वजह से यात्रा मार्ग में हो रही है फिसलन। हर रोज 3000 से ज्यादा पहुंच रहे यात्री। पैदल मार्ग पर अभी भी कई फीट तक बर्फ की वजह से यात्रा मार्ग में हो रही है फिसलन। पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि काफी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है, हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए। खबर नई टिहरी से, जहां पर जिला मुख्यालय के समीप ग्राम बड़ोगी में जंगलों में आग लगी। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वन विभाग के पास पूर्ण रूप से संसाधन नहीं है, जैसे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ना होना। टहनियों से आग बुझाते हुए यहां पर वन विभाग के कर्मचारी नजर आए। इस वनाग्नि के बारे में पता चला तो तुरंत हमने जो हमारी आईएएस की टीम है, इसके साथ साथ में जो हमारी फॉरेस्ट की टीम तथा रेवेन्यू की टीम है, वो भी मौके पर मौजूद है। आग पे जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। हमने जो फायर वाली गाड़ी है उसको भी बुला लिया है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी को निर्देशित कर दिया है कि तुरंत इस पर यथासंभव जो भी है अपना कार्रवाई करें। भीषण गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे चला गया है और इस समय उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास है। हैंडपंप, नदी नाले सब सूखने की कगार पे हैं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी पानी के लिए परेशान है। इसी को लेकर क्षेत्र के किसान व जिला प्रशासन भी चिंतित है। कुछ वर्षों पूर्व तक मैदानी क्षेत्र में नदी नाले तालाब पानी से भरा हुआ था, जिसका मुख्य कारण तराई क्षेत्र में लगने वाली बेमौसमी धान की फसल भी है। फसल लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है और इसका दूसरा कारण उधम सिंह नगर में तराई क्षेत्र के हरे भरे वृक्षों को काटकर भूमाफियाओं द्वारा कंक्रीट के जंगल खड़े करना भी है। काफ़ी समय से जो क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, तमाम तरह के ऐसे परिस्थितियाँ, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हो, जल संरक्षण को लेकर के हो, इन चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित ही इसके दुष्परिणाम भुगतेंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल ही मैंने किसान बंधुओं की बैठक लिया, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड के तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैंने बुलाया था। धान का भी एक बहुत बड़ा रोल है, पैडी का, जो समर पैडी है स्पेशली, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है। मक्का है, दाल वाली फसलें हैं, पल्सेस हैं या गन्ना है, तमाम चीज़ें हैं जो विकल्प के तौर पर धान के खेती की जा सकती है। जी निहाल जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें ये बेमौसमी धान जो लगाया जा रहा है, इससे पानी का स्तर, नीचे से पानी का दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहीं न कहीं नीचे वाटर लेवल नीचे जा रहा है इस समय, और इतना ज़्यादा चला गया है कि नल वगैरह जो अपने आप चलते थे वो सारे के सारे सूख गए। पानी बंद हो गया 1 महीने पहले थे, और पानी जो है पहले अपने आप निकलता था, आज पानी जो है नल चलाने पे भी पानी नहीं निकल रहा है। ये पोजीशन हो गई पीने का। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो तराई का जल स्तर था वो 20 फीट 30 फीट में आसानी से जो है हैंडपंप लगते थे और अपने आप पानी दिया करते थे। क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आर्टिजन लगाए जाते हैं और उससे अपने आप जो है पानी निकलता है, और जो नलकूप की व्यवस्था है वो 40 या 35 फीट से पानी दिया करते थे। आज वो जल स्तर जो है 50 से 100 फीट नीचे चला गया है, और इसका मूल कारण जो है बेमौसमी धान की खेती है। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर है और वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हाफने लगे हैं।
बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है और ना ही रात को सुकून से नींद पूरी हो पा रही है। लोग मजबूर हैं कि कभी छत पर सोने के लिए तो कभी घर से बाहर निकलकर टहलने को। इतना ही नहीं, काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली बार बार ट्रिप कर रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में लोग वोल्टेज के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो तराई का जल स्तर था वो 20 फीट 30 फीट में आसानी से जो है हैंडपंप लगते थे और अपने आप पानी दिया करते थे। क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आर्टिजन लगाए जाते हैं और उससे अपने आप जो है पानी निकलता है। और जो नलकूप की व्यवस्था है वो 40 या 35 फीट पे पानी दिया करते थे। आज वो जल स्तर जो है 50 से 100 फीट नीचे चला गया है और इसका मूल कारण जो है बेमौसमी धान की खेती है। इससे जल स्तर तो नीचे जा ही रहा है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या इस समय पैदा हो गई है, क्योंकि तापमान जो है 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है इस समय। खबर विकासनगर से, जहाँ तस्वीरों और वीडियो में आपने बहुत से नेताओं और कलाकारों को भगवान की भक्ति में डूबे देखा होगा, लेकिन आज हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जो आ रहे हैं वो अपने आप में अनूठी हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपने आराध्य देव की वंदना में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरे वीडियो से स्थानीय लोक कलाकारों और ग्रामीणों के साथ गीत संगीत की महफिल में जमकर नाचते गाते हुए भी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरें जुबिन नौटियाल के पैतृक गांव चकराता के क्यारी गांव की हैं, जहां जौनसार बाबर के आराध्य देव शिलगुर बजट और चुड़ेश्वर महाराज की देवपालिकियां कई साल के लंबे इंतजार के बाद जुबिन नौटियाल के पैतृक आवास पहुंची, जहां जुबिन नौटियाल और उनके पिता रामचरण नौटियाल सहित तमाम परिजनों और श्रद्धालुओं ने देवपालिकाओं का भव्य स्वागत कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। राधा रतूड़ी ने ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप पहुंचकर यात्रा व्यवस्था, तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी सोनिका सिंह, पर्यटन विभाग के अधिकारियों से चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रा के लिए की गई व्यवस्था पर फीडबैक लिया। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रांतों से तीर्थ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं, जिन्हें सुगम सुरक्षित करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा चल रही है अभी, जो उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। बहुत से लोग तो ऑनलाइन पंजीकरण करा के आते हैं, कुछ लोग नहीं आते करा के, तो उनका इससे पहले ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहा था, वो भी यहाँ ऋषिकेश में हो रहा था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।